राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेताओं, जिनमें छात्र संघ अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, की गिरफ्तारी और संगीन आरोपों में जेल भेजने के बाद यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा आंदोलन आज तब समाप्त हो गया जब खबर आई कि अदालत में छात्रों पर लूटपाट डकैती के मुकदमे हटा लिए गए हैं और छात्रों को जमानत भी मिल गई है। इस खबर के साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चर्चा में डीएसपी और कोतवाल की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई पर सहमति तो नहीं, लेकिन बातचीत हुई है कि उस पर सोचा जा सकेगा। और इसी सब के साथ आंदोलन आज समाप्त हो गया है। आंदोलन समाप्त हो गया है और नौजवानों को जमानत भी मिल गई है, लेकिन बहुत से सवाल अभी भी बकाया हैं। अगर हम इस आंदोलन के पीछे जाते हैं तो इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को खुलेआम चलाए जाने के खिलाफ शुरू होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का ही एक घटक संगठन है, विद्यार्थी संगठन है, वह चाहता है कि विवेकानंद विद्या मंदिर या आरएसएस के अन्य स्कूलों की भांति जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत होते हैं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चलाने की अनुमति उनको मिले। अब क्योंकि सरकार उनकी थी और सब कुछ उनका था, वाइस चांसलर से लेकर नीचे की ओहदों तक प्रायः सब उन्हीं के थे, तो उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस शुरुआत के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कांग्रेस का घटक छात्र संगठन है, ने विरोध किया। अब छात्रों के विरोध, एक दूसरे छात्र संगठन जब विरोध करते हैं तो भौएं भी तिरतिराती हैं और बाजू भी खींचते हैं। छीना झपटी हुई, कुछ कपड़े फटे, कुछ थप्पड़ पड़े, मामला थाने पहुंचा। थाने से संगीन धाराओं के साथ जेल के बाद आंदोलन, फिर अदालत, धाराएं वापस होना और बच्चों को जमानत मिलना, यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा है कि जब गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को लेकर फैकल्टी की डायरेक्टर ने साफ कह दिया था कि मेरी कोई इजाज़त नहीं है, एक जवाब और जो सवाल के रूप में खड़ा है, सवाल ये खड़ा है कि क्या अब सरकार बहादुर उन तमाम पुलिस वालों को भी दंडित करेगी जिन पुलिस वालों की वजह से भारत में ये बागेश्वर का मौसम दागदार हुआ, पुलिस की वर्दी और अधिक कलंकित हुई? क्या युवा मुख्यमंत्री धामी, जो स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, वे इन पर कार्रवाई करेंगे?
क्या एसपी साहब को यहां से हटाया जाएगा? क्या एसपी से नीचे जो पूरी बटालियन इनकी है कप्तान साहब की, उनको यहां से हटाया जाएगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। सवाल यह भी अनुत्तरित है कि जब लूटपाट के मुकदमे को कमजोर कर दिया गया, हटा दी गया, धाराएं हटा दी गई हैं, तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने लूटपाट के मुकदमे लिखवाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। दगड़ियों, सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद बागेश्वर को वो 6 नेता भी मिले हैं जिन्होंने जेल जाते समय कहा था कि हम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांप्रदायिक ताकतें जो मजबूत हो रही हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमको जेल भेज रहे हैं, जहां भेजते हैं भेजिए, लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों से वहां लोहा लेंगे जहां सांप्रदायिक ताकतें अधिनायकवाद के रूप में, हिटलर शाही के रूप में सामने खड़ी होंगी।